नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में संगीत का क्या महत्व है इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने जाना कि पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल में संगीत के बारे में चर्चा की, तो वेद तो मेन आधार है ही। एक्चुअल में क्या है कि सामवेद में संगीत का काफी विकास हो गया था, क्योंकि संगीत को ऋचाओं के साथ ऋचाओं को संगीतबद्ध करके उच्चारित किया जाता था। तो भरत की बात करते हैं कि तीसरी शताब्दी में भरत ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा, जिसके 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अब ये तीसरी शताब्दी है, चौथी है, पांचवी है, इस बारे में विद्वानों के मतभेद है। कुछ भरत को तीसरी शताब्दी का मानते हैं, कुछ चौथी का, कुछ पांचवी। तो खैर, उस समय संगीत का प्रयोग नाट्य के अंतर्गत किया जाता था, अतः संगीत विवरण नाट्य शास्त्र का अंग मानकर ही दिया गया। संगीत में गायन को प्रधान माना और वादन नृत्य को उसका अनुसरण करने वाली कलाएं माना। भरत की संगीत परिभाषा के अंतर्गत तीनों का वर्णन है। इसके 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छनाएं, 18 जातियां, उनके लक्षण, ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि का विवरण। भरत ने षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम का उल्लेख किया है और गंधार ग्राम को छोड़ दिया। दोनों ग्रामों में प्रत्येक से उत्पन्न 7-7 मूर्छनाएं अर्थात कुल 14 मूर्छनाएं मानी है। दोनों ग्रामों से उत्पन्न जातियां कितनी? 18 जातियां मानी गई हैं। 7 शुद्ध जातियां और 11 विकृत जातियां मानी गई। जाति के 10 लक्षण ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाड्वत्व और अड्वत्व माने। श्री भरत 22 श्रुतियां मानते हैं। सामापा की 4-4, रेधा की 3-3 और गहनी की 2-2। यह श्रुति का एक निश्चित नाम स्वीकार करते हैं और अपनी 22 श्रुतियों को समान मानते। 22 श्रुतियों को समान प्रमाणित करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग का वर्णन किया है, जिसे भरत की चतुष्टयी साधना कहते हैं। भरत 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त काकलिनी और अंतर्गंधार विकृत स्वर मानते हैं। वादी, संवादी, अनुवादी के विवरण पर भरत का कहना है कि वादी से 9 अथवा 13 श्रुतियों के अंतर पर अनुवादी स्वर स्थित रहता है और 20 श्रुति अंतर पर विवादी स्वर होता है। नाट्य शास्त्र का 29वां अध्याय जातियों का रसानुकूल प्रयोग और विभिन्न प्रकार की वीणाएं और उनकी वादन विधि से संबंधित है। 30वें अध्याय में सुशील वाद्यों का वर्णन है। 31वें में कला, लय और विभिन्न तालों का वर्णन है। 32वें में ध्रुपद के 5 भेद, छंद, विधि, गायन, गायकों वादकों के गुण अवगुण दिए गए हैं। 33वें यानी कि 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि,
वादन की 18 जातियां, वादन के लक्षणों का वर्णन। भरत के नाट्य शास्त्र के विवरण से स्पष्ट है कि उस समय संगीत अपने विकसित रूप में था। नेचुरल है कि जब वैदिक काल में विकास हो गया था संगीत का सारा, तो उस समय तो विकसित रूप होना ही था। तो विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भरत ने जितने भी अपनी स्टडी की, जो भी अध्ययन किया, या नाट्य शास्त्र में जो भी इन्होंने प्रमाण सहित तर्क दिए हैं सारे, जब भी कोई ग्रंथकार हुए हैं मध्यकाल में भी जिन्होंने ग्रंथ लिखे, यानी कि हम कहेंगे कि प्रवर्ती यानी कि पश्चातवर्ती ग्रंथकार, तो सभी ने, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर विद्वानों ने भरत को ही अपने अध्ययन का आधार माना है। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि कोई भी विद्यार्थी शोध करते हैं तो वो कोई इस बुक से फुटनोट, कोई उस बुक से, तो ऐसी जस्ट ये उनको कोड करते थे भरत को। तो मतलब जिस तरह से उस समय के भरत और मध्यकाल में शारंगदेव को कोड करते थे, तो इस प्रकार हमने देखा कि वैदिक काल में जितना भी संगीत का विकास हुआ, भरत ने उससे आगे जो अपनी रिसर्च करके, अनुभवों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर अध्ययन करके एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की। यूं तो नाट्य शास्त्र नाट्य से ही संबंधित था, नाटक का वर्णन है, थिएटर वालों को पता है, तो लेकिन इन्होंने कहा था कि संगीत नाट्य का, नाटक का अभिन्न अंग है, तो इन्होंने थिएटर के साथ उसको जोड़ा। आज भी हम देख रहे हैं कि हम कोई भी मूवी देखते हैं तो जब तक उसमें म्यूजिक नहीं होता तो बिल्कुल नीरस लगती है, डायलॉग बिल्कुल नीरस, सीन में भी जान नहीं आती। तो इस तरह से ये भरत के नाट्य शास्त्र का संगीतमय महत्व है, इसका आप जरूर अच्छे से अध्ययन करें। तो आज हमने भरत के नाट्य शास्त्र पर चर्चा की, तो उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा। तो इसे सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, दूर दूर तक इसे लिंक भेजें लोगों को, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थीगण इससे लाभ उठा सकें। और मैं एक चीज़ अक्सर कहना रह जाती है मेरे से कहने से, नोटिफिकेशंस को आप ऑल पे कर लें, पर्सनलाइज पे नहीं। बेल आइकॉन को दबाएंगे, नोटिफिकेशंस ऑल कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। तो बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही। तो सभी खुश रहें, अच्छे से रहें, और किसी भी प्रकार की टेंशन्स नहीं लेनी है। अध्ययन अपना बिल्कुल जारी रखना है, और हम सभी आपके लिए बिल्कुल चिंतातुर हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।